5 अगस्त के हवाले से इसका क्या मकसद है और जो 15वीं आईनी तरमीम का मसूदा 26 सफ़ात पर मुश्तमिल तैयार है उस पर कश्मीरी कौम का क्या कहना है? कश्मीरी कौम का एक ही मौक़िफ़ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल होना चाहिए। उसके लिए कल भी कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी और आज भी कश्मीरी उसी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। और आज भी हमारा ये जो एहतजाज का मकसद है बुनियादी यही है कि हिंदुस्तान ने जो 370 को ख़त्म करके वहाँ कश्मीरियों को अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की है, मुसलमानों की अक़लियत को, ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में जब अमल दरामद करवाएं तो वहाँ अक़लियत में हो मुसलमान। लेकिन इसको हम किसी तौर तस्लीम नहीं करते और हम यही कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ यही है, पहले दिन से यही मौक़िफ़ है कि हिंदुस्तान की उस वक़्त की हुकूमत ने कश्मीरियों का जो हक़ तस्लीम किया हुआ है कि कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत जो है वो दिया जाएगा, कश्मीरी फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे। तो आज भी हम यही कहते हैं कि हमारा मौक़िफ़ कश्मीरी कौम का मौक़िफ़ एक ही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को ये राइट दिया जाए कि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें। और यकीनी तौर पर कश्मीरियों ने जब हिंदुस्तान की गैर मुनसिफ़ाना तकसीम हुई बरसगीर की तो उस वक़्त कश्मीरियों ने 47 में जो है ना वो कश्मीर की तरफ मूव करके लाखों की तादाद में अपनी जानों के नजराने पेश किए। और नजराने क्यों पेश किए थे? इसलिए पेश किए थे कि कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाह रहे थे। तो हमारी मंजिल जो है वो पाकिस्तान है और इंशाअल्लाह ताला इस मौक़िफ़ पे हम कायम हैं। कोई ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि आज़ाद कश्मीर असम्बली, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ये करने जा रही है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हो, आज़ाद कश्मीर की असम्बली हो, कश्मीरियों की सोच से हुकूमत पाकिस्तान ने जो मसूदा तैयार किया 26 सफ़ात पर मुश्तमिल, उस पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर बात यह है कि 15वीं तरमीम के ऊपर ये बात समझने की ज़रूरत है। एक बड़ा बेसलेस प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसको आवाम को एक तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बुनियादी बात यह है कि 15वीं तरमीम के हवाले से जब भी कभी कोई मूव होगी वो वफाक की तरफ से होगी और वफाक की ही जो आज़ाद कश्मीर फ्रेंचाइजीज़ हैं वो उसके ऊपर शोर डाल रही हैं। भाई इनसे कोई पूछे कि जब कभी भी और अभी भी जब भी 15वीं तरमीम के हवाले से कोई मसवदा सामने आ रहा है तो वो वफाक की तरफ से चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को लिखा जा रहा है, जिसको आज़ाद कश्मीर की तहरीक इंसाफ की मुंतखब हुकूमत बारहा मुस्तरद कर चुकी है। आज़ाद कश्मीर की पार्लियामान में तहरीक इंसाफ की तकरीबन 2/3 अक्सरियत के करीब वो है। जब तक आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ ऐसी किसी मूव को सपोर्ट नहीं करेगी, ऐसी कोई 15वीं तरमीम मंजूर नहीं हो सकती। जिसके लिए हमारा बड़ा वाज़े और बड़ा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मौक़िफ़ है कि किसी सूरत आज़ाद कश्मीर के आवाम के जो हुकूक हैं, आवाद मालियाती हुकूक हैं, इंतज़ामी जो इख्तियारात हैं, किसी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है PMLN आज़ाद कश्मीर को और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर को, JUI को और बकिया जमातों को ये समझने की ज़रूरत है कि उनकी वफाक की जमातें उनके नज़रिए के साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर अलाइन नहीं हैं, जिसकी बुनियादी वजह से वो कुछ और सोचते हैं, वो मसवदा कुछ और बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर की जमातें कुछ और बोल रही हैं। मैं समझता हूँ उनकी अपनी वफाक की जमातें आज़ाद कश्मीर की जमातों को बुली करा रही हैं, उनको बेवकूफ़ बना रही है और उनको सड़कों पर लाया हुआ है। तो जब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि किसी सूरत आज़ाद कश्मीर के में 14वीं तरमीम के तहत जो इख्तियार आज़ाद कश्मीर को मिले हैं किसी सूरत वापस नहीं किया जाएंगे और उस पे आखिर दम तक पहरा दिया जाएगा। और किसी सूरत आज़ाद कश्मीर में जो इख्तियारात नीचे लेवल तक आए और प्राइम मिनिस्टर को और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को और पार्लियामान को जो मजबूत किया गया है ये वापस सरेंडर नहीं किया जाएगा। और मैं आज आपके तवसल से आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन की जमात को ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा अक्ल को हाथ मारिए। बात यह है कि आपकी वफाक की जमातें आपके साथ अलाइन नहीं हैं और आप उनसे रुजू कीजिए। जब कभी 15वीं तरमीम के हवाले से किसी किस्म का कोई एजेंडा या कोई सामने आएगा तो वो आपकी वफाक की जमातों से आएगा, चूँकि वफाक में आप और आपकी जो 14 जमातों का जो मिक्स अचार है वो हुकूमत में है और वही इसके ऊपर मूव करेंगे जिसको तहरीक इंसाफ हर बार मुस्तरद करेगी आज़ाद कश्मीर के ऊपर। मैं ये कहना चाहती हूँ एक कश्मीरी होने के नाते कि इंडिया का ये गासिबाना, कातिलाना, जाहिलाना, अहमकाना जो एक्ट है जिसमें उसने हमारे आइन को चेंज करके कश्मीर के अंदर 40 लाख डोमिसाइल हिंदुओं को प्रोवाइड कर दिए हैं और वहाँ पे जो आबादी की एक रेशो है उसको तब्दील किया जा रहा है, हिंदुओं की आबादी को बढ़ाया जा रहा है और मुसलमानों को कम किया जा रहा है। तो मैं इसको ये समझती हूँ कि ये इंडिया का इंतहाई अहमकाना एक्ट है जिसको हम अपने जूते की नोक पे रखते हैं और हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और OIC और यूनियन को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल हम उन सब को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर ना बिकेगा, कश्मीरी ना झुकेगा
ہم انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہمارا الحاق ناگزیر ہے انشاءاللہ. تھینک یو.